क्या आप आसानी से अपना आपा खो देते हैं? क्या आप अपने गुस्से को काबू करना चाहते हैं? क्या आप अपने तनाव पर काबू पाना और तनाव से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो ये बुक समरी आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे चैनल बोधिवेद पर। आज की बुक समरी है एंगर मैनेजमेंट फॉर डमीज। तो चलिए शुरू करते हैं। ये किताब हमें तनाव से लड़ने के तरीकों के बारे में बताती है और साथ ही कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताती है जिसे अपनाकर हम अपने गुस्से और तनाव को काबू कर सकते हैं। इस बुक को चार्ल्स एलियट और लारा एल स्मिथ ने लिखा है। चार्ल्स एलियट एक साइकोलॉजिस्ट है। वो लोगों की भावनाओं पर काबू पाना सिखाते हैं और एक बेहतर जिंदगी की तरफ जाने में उनकी मदद करते हैं। वो एकेडमी ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी के फाउंडर्स में से एक है। वहीं लारा एक मनोवैज्ञानिक है जिनका मनोविज्ञान में बहुत बड़ा योगदान रहा। वो न्यू मैक्सिको साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है। उन्होंने दुनिया भर के लोगों को दिमाग की सेहत का ख्याल रखने के बारे में बताया है। आज के इस युग में हम खुद को समय नहीं दे पा रहे। हम पैसों और कामयाबी के पीछे इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि हमें उनसे बहुत सारी सुविधाएं मिल सकती हैं, लेकिन हम उनके पीछे भागने में ये भूल गए हैं कि हमारी जिंदगी का असली मकसद खुशी पाना है। यही तनाव और गुस्से की वजह है। गुस्सा करने से सिर्फ आपका ही नहीं, आपके परिवार और आपके आसपास के लोगों का भी नुकसान होता है। जो लोग हर वक्त गुस्सा करते रहते हैं उनके पास कोई नहीं रहना चाहता, इसलिए इसे काबू करना बहुत जरूरी है। ये किताब हमें बताती है कि किस तरह हम अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। इसके अलावा इस किताब से हम ये भी जानेंगे कि तनाव का हमारे सेहत पर क्या असर होता है और किस तरह से हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। पहला पॉइंट, गुस्से का सही इस्तेमाल कर हम उससे बेहतर कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात हर किसी को पता है कि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। गुस्से से हमारे शरीर में ऐसे केमिकल निकलते हैं जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इससे हमारा ही नुकसान होता है। इसके अलावा गुस्से से हमारे आसपास मौजूद लोगों का भी नुकसान होता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसके बाद पछतावा होता है। हम अपने किसी दोस्त को कुछ भला बुरा कह देते हैं या फिर किसी पर हाथ उठा देते हैं। हम किसी का नुकसान कर देते हैं या फिर पागलों की तरह हरकतें करने लगते हैं। जो लोग गुस्सा करते हैं उनके पास कोई नहीं रहना चाहता। कुछ लोग अपने गुस्से को किसी दूसरे पर उतार देते हैं। वो किसी दूसरे से किसी बात पर गुस्सा होते हैं लेकिन किसी और पर अपना गुस्सा दिखाते हैं। इन सभी बातों से आपको ये पता चल गया कि गुस्से के कितने नुकसान हो सकते हैं, लेकिन हर एक चीज का दूसरा पहलू भी होता है। गुस्से का इस्तेमाल भी अच्छे कामों के लिए किया जा सकता है। अगर कोई आपको बार-बार परेशान कर रहा है और अगर आप एक बार उसे डांट दें, तो आपको परेशान करना बंद कर देगा। अगर आप ऐसे लोगों पर गुस्सा नहीं करेंगे, तो ये आपकी शांति को कमजोरी समझकर आपको और परेशान करते रहेंगे। नेल्सन मंडेला ने अपने गुस्से का इस्तेमाल नस्लवाद को खत्म करने के लिए किया। बचपन से ही वो अपने चारों तरफ फैले काले और गोरे लोगों के बीच के भेदभाव को देख रहे थे और इससे परेशान थे। अपने गुस्से का सही इस्तेमाल कर उन्होंने समाज में बदलाव लाने का काम किया। दूसरा पॉइंट, अपने गुस्से को काबू करने के लिए गुस्से के लक्षण पर ज्यादा ध्यान दीजिए। गुस्से के लक्षणों को पहचानना आसान है और इसे पहचानकर गुस्से को काबू करना भी आसान है। जब आप गुस्से में रहते हैं तो खुद को काबू करना लगभग असंभव सा लगता है। आप इस भावना में आसानी से बह जाते हैं और कुछ गलत कर बैठते हैं। इसीलिए गुस्से को पहले ही काबू कर लेना चाहिए। लेकिन इससे पहले आपको जानना होगा कि गुस्से के लक्षण क्या-क्या हैं। जब आपको गुस्सा आने वाला होता है तो आपकी सांसें तेज हो जाती हैं। दूसरा, आपको हल्का पसीना भी आने लगता है। तीसरा, आप लाल होने लगते हैं और शरीर कांपने लगता है। चौथा, आप दांत पीसकर बातें करने लगते हैं। अगर आपको ऐसे लक्षण अपने शरीर में देखने को मिलते हैं तो समझ जाइए कि आपके अंदर एक खतरनाक लहर उठने वाली है, जिसे काबू करने का वक्त आ चुका है। इसे काबू करने के लिए आप सबसे पहले खुद को ये बताइए कि आपको गुस्सा सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए ही आएगा। अगर आप किसी तरह ये वक्त गुजार लें तो आप खुद पर जीत हासिल कर लेंगे। ये 5 से 10 मिनट गुजारने के लिए आप कुछ तरीके आजमा सकते हैं। तो आइए जानते हैं गुस्से को कंट्रोल करने के कुछ टिप्स। पहला,
कुछ अच्छा सोचने की कोशिश कीजिए, जैसे आप किसी अच्छी मूवी का कोई सीन याद करके खुद को शांत कर सकते हैं। 100 से उल्टी गिनती गिनना शुरू कीजिए या सामने वाले के चेहरे के धब्बों को गिनना शुरू कीजिए। तीसरा, एक पैर पर कुछ देर के लिए खड़े हो जाइए। चौथा, अगर आप कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप अपना मनपसंद गाना सुन सकते हैं। पांचवा, कोई भी ऐसा काम कीजिए जिससे आपका ध्यान बढ़ जाए। अगला पॉइंट है, हद से ज्यादा सोचना भी गुस्से की वजह बन सकता है। हम में से हर किसी के साथ कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम उसे सुधारने के लिए कुछ नहीं कर पाते, तो हमें और भी गुस्सा आने लगता है। ऐसी बातों के बारे में बार-बार सोचकर हम अपने गुस्से को बढ़ा देते हैं और फिर इस पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब हम किसी ऐसी बात को बार-बार सोचते हैं जो हमारे साथ ही हमारे दिमाग में गुस्से को बढ़ाने वाली बहुत सी बातें आने लगती हैं। मान लीजिए कि आप कहीं ट्रैफिक में फंस गए और जिसके बाद आप अपने काम के लिए देर हो गए। जब आप देर से पहुंचे तो आपको आपके बॉस की डांट खानी पड़ी। इसके बाद आप अगर इस बात को बार-बार सोचेंगे तो आपका गुस्सा शाम तक बरकरार रहेगा, और जब आप शाम को अपने परिवार वालों पर भी गुस्सा करेंगे और रात को सोते वक्त खुद से कहेंगे कि आज का दिन बहुत खराब था। इससे बचने के लिए आप रोजाना सुबह 10 मिनट इसे सोचने में लगा सकते हैं। आप सुबह-सुबह उठकर सोचिए कि बीते हुए दिन में आपके साथ क्या-क्या हुआ जिससे आपको गुस्सा आया। इस समय के अलावा अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा ख्याल आए जिसे सोचकर आपको गुस्सा आ रहा हो, तो आप उसे अगले दिन की सुबह सोचने के लिए टाल दीजिए। ऐसा करने से आप धीरे-धीरे अपने इस ज्यादा सोचने वाली आदत से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी सोच सकते हैं कि आप अपने गुस्से को एक गोली की तरह बंदूक में भरकर आसमान में फायर कर रहे हैं। इसके बाद ये सोचिए कि जो आपसे बहुत दूर जा रहा है और समय के साथ इतना दूर चला गया कि अब आपको दिखाई भी नहीं दे रहा। अगला पॉइंट है, अपने गुस्से को काबू करना सिर्फ आपके हाथ में है। जब लोग आपके साथ अभद्रता से बात कर रहे हो, तो ये नहीं दिखाते कि आप कौन हैं, वे ये दिखाते हैं कि वो कौन है। गुस्सा करने वाला हमेशा अपने असली रूप को दिखाता है। इसलिए अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो तो आप शांत रहने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। जब कोई आपको परेशान कर रहा हो, तो उससे बहस करना या फिर वहां से उठकर चले जाना आपके हाथ में। अगर आप वहां से उठकर नहीं जाएंगे, तो एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब आप अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाएंगे और अपना आपा खो देंगे। शांत रहने से बहुत सी बातें हल हो जाती हैं। इसीलिए अगर आप किसी से बहस नहीं करना चाहते तो आप शांत रहिए, या अगर वह बहुत कुछ ज्यादा ही बहस करने के मूड में है तो आप उसके पास मत रहिए। इन सब बातों के अलावा पुरानी बातों को याद करके भी हम अपने गुस्से को बढ़ाने का काम करते हैं। अगर आपका मूड खराब हो तो पुरानी यादें आग में घी का काम करती हैं। इसीलिए अपने दिमाग से पुरानी और तकलीफ भरी यादों को दूर रखिए। पुरानी यादों की तकलीफ को कम करने के लिए आप उसे किसी अच्छे दोस्त के साथ बांट सकते हैं। दुख बांटने से कम होता है। या फिर आप हर वक्त कुछ अच्छा सोचकर खुद को इन सब यादों से दूर रख सकते हैं। अगला पॉइंट है, ज्यादा तनाव भी आपके गुस्से की वजह हो सकती है। तनाव में रहना बिल्कुल भी सेहतमंद नहीं। इससे जब आप परेशानी में नहीं रहते तो भी परेशानी के बारे में सोचकर परेशान रहते हैं। हर वक्त परेशान रहने से आपको ज्यादा गुस्सा आने लगता है और आप बहुत आसानी से अपना आपा खो देते हैं। तनाव दो तरह के होते हैं। बड़े तनाव, इस तनाव की वजह वो होती है जिससे आप बहुत ज्यादा डरते हैं या जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए, नौकरी खोने के डर से बहुत तनाव होता है। छोटे छोटे तनाव, इस तनाव की वजह छोटी होती है लेकिन आपकी सेहत पर इसका असर लंबे तनाव जितना ही होता है। ये वो हर दिन के काम है जो आप करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी आपको करने पड़ते हैं। दोनों तरह के तनाव का हमारी सेहत पर एक सा असर होता है, इसलिए ये जरूरी है कि आप दोनों से निपटने के बारे में सोचें। तनाव में रहने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आप लंबे समय तक रहने वाली बीमारियों का शिकार बन सकते हैं।
बड़े तनाव से निपटने के लिए आपको खुद को ये समझाना होगा कि इनमें आपको सिर्फ इसलिए डर लग रहा है क्योंकि इनसे आपकी जिंदगी में बहुत से बदलाव आने वाले हैं। आपको खुद को समझाना होगा कि एक नौकरी खो देने से आपकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी। आप आसानी से दूसरी नौकरी ढूंढ सकते हैं। तनाव से निपटने के लिए आप खुद उसके लिए अलग-अलग ढंग ढूंढ सकते हैं। अगर आपको किसी काम को लेकर ये तनाव है, तो आप उस काम को करने के तरीके के बारे में सोचिए और फिर उस काम को पूरा करके अपने तनाव को दूर कीजिए। अगला पॉइंट है, हर रोज छोटे-छोटे काम करके आप खुद को तनाव से दूर रख सकते हैं। अगर आप रात में अच्छे से सो नहीं रहे, तो ये आपके तनाव और गुस्से का वजह हो सकता है। कम सोने की वजह से आप आसानी से अपना आपा खो देते हैं। इसकी वजह से आप तनाव में रहते हैं, जिससे आप अपना रोज का काम भी अच्छे से नहीं कर पाते। रात भर अच्छे से सोने से आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं और इसी दुनिया के सुनहरे हिस्से की ओर अपना ध्यान खींच सकते हैं। अगला पॉइंट है, अच्छी नींद के लिए आप कुछ बातों को आजमा सकते हैं। सोने से पहले कैफीन या निकोटीन वाली चीजों से दूर रहिए। उन्हें खाने से आपका नर्वस सिस्टम जाग जाता है, जो आपको सोने नहीं देता। देर रात को खाना मत खाइए। सोते वक्त अगर आपका पेट भरा रहेगा, तो आप अच्छे से नहीं सो पाएंगे। खुद को काम के तनाव से दूर रखने के लिए सोते वक्त अपने फोन को दूर रखिए। अच्छी नींद के साथ ही अगर आप रोज कसरत करें, तो आप अपने गुस्से और तनाव को और ज्यादा काबू कर सकते हैं। कसरत करने के बाद गुस्सा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन सब आदतों के साथ ही अगर आप हर चीज का आभार जताने की आदत डालें, तो आप अपने गुस्से को काफी हद तक कम कर सकते हैं। हमें गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हम जो चाहते हैं वो नहीं मिल रहा होता। इसीलिए अगर आपके साथ कुछ भी अच्छा हो, तो आप उसका आभार जताइए, जिससे आपको ये लगेगा कि आपके साथ क्या-क्या अच्छा हो रहा है। इसे अपनी आदत बना लीजिए। हर रोज खाने से पहले अपने खाने का आभार जताइए। उन चीजों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। इससे आप अपना ध्यान तनाव वाली चीजों से हटाकर अच्छी चीजों पर लगा सकते हैं। तो भाइयों, इसका क्या कंक्लूजन है? गुस्से और तनाव से आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिससे आपको ब्लड प्रेशर और बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। गुस्से को काबू करने के लिए गुस्से के लक्षणों को पहचानिए और उसे आने से पहले ही रोक दीजिए। जो लोग अक्सर आपके गुस्से की वजह बनते हैं, उनसे दूर रहा कीजिए। अच्छी नींद लेने, कसरत करने, आभार जताने जैसी आदतों को अपनाकर आप अपने तनाव और गुस्से पर काबू पा सकते हैं। अपनी गाड़ी और अपनी जिंदगी को आराम से चलाइए। गाड़ी चलाते वक्त अपने सीट पर आराम से सीट बेल्ट लगाकर बैठिए और जल्दबाजी में गाड़ी मत चलाइए। अपने आसपास के माहौल का मजा लेना सीखिए। इससे आपको गुस्सा बहुत गुना कम हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको आज की ये बुक समरी कैसी लगी? इसे सुनने के बाद आपको लगता है कि आप अपना गुस्सा कम या मैनेज कर पाएंगे? अगर आपको कोई सवाल या सुझाव या कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस बुक समरी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।